अजय एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और रोज की तरह उस रात भी ओवरटाइम कर रहा था। जब वह स्टेशन पहुंचा तो घड़ी में रात के 12:30 बज रहे थे और स्टेशन पर सन्नाटा पसरा हुआ था। वह जल्दी से टिकट लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 3 की ओर बढ़ा, जहां से आखिरी लोकल ट्रेन जाने वाली थी। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्टेशन पर कोई और मौजूद ही नहीं हो। तभी स्पीकर पर आवाज आई, अंतिम ट्रेन कुछ ही देर में प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर पहुंचेगी। अजय को थोड़ी घबराहट सी महसूस हुई, पर उसने सोचा कि शायद इतनी रात को यही माहौल होता है। जब ट्रेन आई तो अजय चढ़ गया और देखा कि पूरी बोगी में कोई भी यात्री नहीं था। उसने सोचा कि अच्छा है, आराम से सफर कट जाएगा। लेकिन जैसे ही ट्रेन चली, लाइट बार बार झपकने लगी और माहौल थोड़ा डरावना लगने लगा। फिर भी उसने खुद को समझाया कि वह थकान की वजह से ऐसा महसूस कर रहा है। ट्रेन बहुत धीमी गति से चल रही थी और खिड़की के बाहर सीन एक जैसा ही दिख रहा था। हर स्टेशन एक जैसा, हर लैंडस्केप वैसा ही। अजय को थोड़ी बेचैनी हुई, क्योंकि ट्रेन अपने अगले स्टेशन पर रुक ही नहीं रही थी। अचानक डिब्बे के कोने से एक बूढ़ी औरत की खांसी की आवाज आई। अजय चौंक गया। वो डिब्बा तो एकदम खाली था। वह घबराकर उठा और इधर उधर देखने लगा। तभी डिब्बे के दूसरे सिरे पर एक बूढ़ी औरत बैठी मिली, जो पूरी सफेद साड़ी में थी और उसकी आंखें बंद थीं। अजय ने धीरे से पूछा, माताजी, आप कब चढ़ी? औरत ने आंखें खोली और बोली, बेटा, ये ट्रेन सिर्फ हमारे जैसे लोगों के लिए होती है। उसके शब्द सुनते ही अजय के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह डर के मारे अपनी सीट पर वापस जा बैठा और मोबाइल निकालकर बाहर कॉल करने लगा, लेकिन नेटवर्क गायब था। इंटरनेट भी बंद हो चुका था और घड़ी की सुई वहीं रुकी हुई थी, 12:47। अजय ने खिड़की से देखा तो ट्रेन बार बार एक ही स्टेशन पार कर रही थी, प्लेटफॉर्म नंबर 3। मानो वह किसी लूप में फंस गया हो। और तभी ट्रेन की लाइट पूरी तरह गुल हो गई। अंधेरे में अजय ने अपनी जेब से मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन की और चारों तरफ देखा। बोगी एकदम वीरान थी। वो बूढ़ी औरत अब कहीं नहीं थी। वह उठा और दूसरे डिब्बे की ओर चल पड़ा, शायद कोई और यात्री मिल जाए। लेकिन हर डिब्बा वैसा ही खाली और डरावना था। हर बार उसे लगता कि कोई उसकी पीठ के पीछे चल रहा है, पर पीछे मुड़ने पर कोई नहीं होता। अचानक एक डिब्बे में उसे एक आदमी बैठा दिखा, जो अखबार पढ़ रहा था। अजय दौड़कर उसके पास पहुंचा और बोला, भाई साहब, ये ट्रेन रुकी क्यों नहीं? वो आदमी बिना चेहरा उठाए बोला, ये ट्रेन उन्हें नहीं छोड़ती जो सच्चाई से भागते हैं। अजय कुछ समझ नहीं पाया और फिर से सवाल किया, लेकिन जब वह आदमी उठा तो उसका चेहरा नहीं था, बस एक खाली काली खाई जैसी जगह। अजय चीखता हुआ वापस भागा। अब अजय को समझ आ चुका था कि यह कोई सामान्य ट्रेन नहीं है। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन सब दरवाजे लॉक हो चुके थे। वह जानता था कि उसे इस ट्रेन से बाहर निकलने के लिए कुछ करना होगा। तभी उसे याद आया कि बचपन में उसकी दादी आत्माओं की कहानियां सुनाया करती थीं, जिनमें कहा जाता था कि आत्माएं तब तक मुक्ति नहीं पाती जब तक कोई जीवित इंसान उन्हें पहचान न दे। क्या ये ट्रेन आत्माओं की है? अब उसने अपने चारों ओर गौर से देखा। एक कोने में उसे एक छोटी बच्ची दिखी जो रो रही थी। अजय उसके पास गया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची बोली, मैं पूजा हूं। मैं स्कूल जाते वक्त इसी ट्रेन में चढ़ गई थी और उतर नहीं पाई। अजय ने धीरे से उसका हाथ थामा और कहा, मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा। जैसे ही उसने बच्ची का हाथ पकड़ा, ट्रेन एक झटके से रुकी। एक अजीब सी रोशनी फैली और दरवाजे अपने आप खुल गए। पर बाहर उतरते ही अजय ने देखा कि वो स्टेशन नहीं, बल्कि एक काला जंगल है। पूजा गायब हो चुकी थी और अब वहां सिर्फ वही बूढ़ी औरत थी, जो मुस्कुराकर बोली, अब तुम हमारे साथ रहोगे। अजय डर से कांपने लगा और इधर उधर भागने लगा, लेकिन जंगल कभी खत्म ही नहीं हो रहा था।
हर दिशा में वही अंधेरा, वही डर, वही सन्नाटा था। तभी उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी, एक छोटा सा मंदिर जहां से घंटियों की आवाज आ रही थी। उसने हिम्मत करके उस दिशा में दौड़ लगाई। मंदिर के पास पहुंचते ही वातावरण थोड़ा शांत हुआ। मंदिर में एक साधु बैठा था, जिसने अजय को देखकर आंखें खोलीं और कहा, तू ट्रेन के चक्र में फंस गया है, जहां आत्माएं उन लोगों को पकड़ती हैं जो जीवन में गलती करके भाग जाते हैं। अजय ने कांपते हुए कहा, मैंने क्या गलती की? साधु बोला, क्या तुझे याद है, तूने कॉलेज के वक्त एक दोस्त को प्लेटफॉर्म पर धक्का दिया था? वह आत्मा आज भी ट्रेन में भटक रही है। अजय को झटका लगा। उसने वह हादसा कभी किसी को बताया नहीं था। साधु ने कहा कि अगर वह प्रायश्चित करना चाहता है तो उसे ट्रेन में लौटकर उस आत्मा का सामना करना होगा और माफी मांगनी होगी। अजय ने डरते हुए सहमति दी। जैसे ही वह मंदिर के बाहर निकला, ट्रेन फिर से उसके सामने आकर रुक गई। इस बार दरवाजा अपने आप खुला और अंदर अंधेरा नहीं, बल्कि हल्की नीली रोशनी थी। अजय ने कदम बढ़ाया। डिब्बे में वही दोस्त राहुल सामने बैठा था, चेहरा जला हुआ, आंखों में आंसू। अजय ने झुककर रोते हुए माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दे राहुल, मैं डर गया था उस दिन। राहुल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे मुक्ति मिल गई। जैसे ही राहुल की आत्मा गायब हुई, ट्रेन की खिड़की से सुबह की रोशनी अंदर आने लगी। अजय की आंखें खुली। वो स्टेशन के एक बेंच पर लेटा था। चारों ओर लोग थे। सूरज निकल चुका था। किसी ने उसे हिलाकर उठाया और कहा, साहब, आप रात से यहीं बेहोश थे। अजय ने चारों ओर देखा। न ट्रेन थी, न कोई आत्मा, लेकिन उसकी जेब में एक पुराना टिकट पड़ा था, जिस पर लिखा था, आखिरी ट्रेन सिर्फ एक बार चलती है,